हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का स्पेशल पर्पस बुक सब्सिडरी बुक 1 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछले वीडियो तक के हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के कर लिया था, और जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है, ये फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है जिसमें हमने जनरल एंट्री कंप्लीट कर लिया है, अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है, सब्सिडरी बुक 2 चल रहा है और सब्सिडरी बुक 1 हम यहाँ पर अभी कर रहे हैं। और कुछ लोग मुझे कमेंट में ये पूछते हैं कि सर ये चैप्टर आपने नहीं कराया या ये क्वेश्चन करा दीजिए। तो बेटा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। यूट्यूब में आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट रहता है, प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से सारी चीज़ें लिखी हुई है। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि हिंदी मीडियम में पढ़ाइए, तो आई एम रियली सॉरी, मैं हिंदी में मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन जो जनरल एंट्री है, जितनी भी एंट्रीज होगी वह मैं इंग्लिश में करूँगा। आपका काम ये है कि आप जो भी मैं एंट्री कर रहा हूँ उसको आप हिंदी में अनुवाद करके आप कर लीजिए। बाकी और कुछ लोगों का ये क्वेरीज है कि आप आगे कंटिन्यू करिए, तो बेटा आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा 11th के जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर हैं सारा का सारा मैं करवाऊंगा। और उसके साथ हम इकोनॉमिक भी पढ़ते रहेंगे, कुछ दिन बाद हम इकोनॉमिक भी चालू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4, राम नारायण एंड सन्स रायपुर हु आर डीलर इन रेडीमेड क्लॉथ परचेज द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमको परचेज बुक बनाना है, और परचेज बुक में हम क्या करते हैं, जो भी हम सामान क्रेडिट में परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो हमको क्या क्या चीज़ यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। अगर हम कैश में जो चीज़ परचेज किए हैं उसको हम एंट्री नहीं करेंगे, या फिर एसेट्स का परचेज हो रहा है उसको एंट्री नहीं करेंगे। बाकी जितना भी क्रेडिट में हम परचेज किए हैं गुड्स जिसको रीसेल करना है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर परचेज बुक में आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन के लास्ट में यहाँ पर जीएसटी लग रहा है, CGST है, SGST है, IGST है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि CGST और SGST जो होता है वो एक स्टेट से उसी स्टेट में अगर सामान बेचते हैं, मान के चलिए मैं रायपुर से अगर किसी को भिलाई से अगर मैं रायपुर परचेज कर रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एक ही स्टेट में हो रहा है। समझना, मैं हूँ रायपुर में, मैं परचेस कर रहा हूँ, भिलाई से सामान परचेस करके लाया, मैं परचेस करके लाया सामान, तो यहाँ पर मैं जो टैक्स पे करूँगा वो होगा CGST SGST। क्लियर है। अब मैं रह रहा हूँ रायपुर में, मैं कोलकाता से सामान परचेस करके लाया, तो ये एक स्टेट है, ये कलकत्ता, और रायपुर किस में आता है, छत्तीसगढ़ में। तो अगर मैं एक दूसरे स्टेट से अगर मैं परचेस करके ला रहा हूँ तो यहाँ पर होगा IGST। क्लियर है। अगर एक स्टेट का एक ही स्टेट में, भिलाई कहाँ आता है, CG में, रायपुर कहाँ है, CG में, तो CG से CG ही अगर ट्रेड हो रहा है, मैं CG से ही परचेस करके ला रहा हूँ, तो भिलाई से परचेस करके रायपुर ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, CGST और SGST लगेगा। लेकिन अगर मैं किसी अदर स्टेट से परचेस करके ला रहा हूँ तो वहाँ पर IGST होता है। CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर हमको अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा, CGST, SGST, IGST का। और साथ में इस क्वेश्चन में आप आगे देखेंगे तो फ्रेट भी दिया हुआ है। फ्रेट मतलब कि भाड़ा, सामान को जब हम लाते हैं तो उसमें हमको कुछ खर्चा करना पड़ता है, ट्रेन से मंगा रहे हैं या फिर ट्रांसपोर्ट से मंगा रहे हैं, तो कुछ खर्चा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फ्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट बनेगा वो काफ़ी लंबा बनने वाला है, ध्यान से देखना। सबसे पहला बनेगा डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर का थोड़ा बड़ा बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएगा वाउचर नंबर, उसके बाद आएगा LF, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डिटेल, उसके बाद यहाँ पर उसकी हम कॉस्टिंग लिखेंगे, कॉस्ट, उसके बाद आएगा CGST, उसके बाद आएगा SGST, उसके बाद IGST, उसके बाद यहाँ पर आएगा फ्रेट, उसके बाद टोटल अमाउंट। ये इतना बड़ा कॉलम इसका बनने वाला है, दिखाई दे रहा है आपको लास्ट तक के, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में हमारा ये टोटल है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेज बुक,
परचेज बुक। और ये किसकी बुक में बना रहे हैं? राम नारायण एंड सन्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन द बुक ऑफ राम नारायण एंड सन्स। और ये कपड़े का है व्यापारी है, कपड़ा खरीदेगा मतलब वो रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, और अगर कोई और चीज़ खरीद रहा है तो आप समझ जाएंगे वो उसके लिए एसेट है। तो आइए पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट देखिए, परचेज फ्रॉम फैशन हाउस मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई से परचेज हो रहा है, तो मुंबई से परचेज होगा तो हम IGST पे करेंगे कि CGST SGST? तो हम पे करेंगे IGST। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, डेट है 2 मई, 2 मई। यहाँ पर परचेज फ्रॉम फैशन हाउस मुंबई, फैशन हाउस मुंबई, इससे हम परचेज कर रहे हैं कौन कौन सा सामान? तो 100 शर्ट परचेज कर रहे हैं और एक की कीमत है 180 रुपये। समझना, 100 शर्ट खरीद रहे हैं और एक पर शर्ट की कीमत है 180, तो पूरे 100 शर्ट का कितना हो जाएगा? तो आप 100 को इंटू कर देंगे 18 से, तो ये आ जाएगा 18,000 रुपीज़ डिटेल में। उसके बाद है 75 टी शर्ट खरीदा जा रहा है, एक की कीमत है 160 रुपये पर पीस। तो जो सेकेंड आइटम है ये है 75 शर्ट है और एक की कीमत है 160 पर शर्ट। तो हम करेंगे 160 इंटू 75 हो जाएगा, तो ये 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 1 8, 7 0 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42 का 2, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और ये हो गया 11। ये आ जाएगा 12,000 रुपये। 12,000 रुपये ये शर्ट की कीमत हो गई, 12,000 रुपये। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 20% और फ्रेट है 1,000 रुपये। ट्रेड डिस्काउंट 20% मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसकी कीमत कितनी है? तो 18,000 और 12,000 ये हो जाएगा 30,000 रुपये। इसमें हम लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, 20%। 30,000 का 10% होता है 3,000, तो 20%, 30,000 का 10% 3,000, तो 20% हो जाएगा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये इसमें माइनस होगा तो ये आ जाएगा 24,000 रुपये। अब 24,000 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर IGST पे करना है, और IGST क्वेश्चन के लास्ट में देखिए यहाँ पर IGST जो लगेगा वो लगेगा 18%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड होगा IGST यहाँ पर 18%। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो 1 है जो 2 मई को परचेस किया है उसमें IGST के बारे में नहीं बताया है, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो आगे जो 25 तारीख वाला क्वेश्चन है वहाँ पर CGST SGST लिखा हुआ है, एज्यूम करना है करके लास्ट में, प्रिपेयर परचेज बुक एज्यूमिंग CGST 9% एंड SGST 9%। तो CGST एड SGST है 9% और दोनों को मिलाएंगे तो 18% होता है। इससे ये समझ आता है कि जो IGST होगा वो 18% होगा। तो हम 24,000 रुपये का 18% निकाल देंगे, तो ये 24,000 रुपये का 18% ये हो जाएगा 24,240 इंटू 18, ये हो जाएगा 8 4 ज़ा 32 का 2, 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 3 19, ये हो जाएगा 240, 9 10 13, ये 2 3 4, 4,320 रुपये। यहाँ पर 4,320 रुपये लगेगा IGST। ठीक है, IGST कैसे पता चल रहा है? तो CGST SGST जो है 9% है, दोनों को जोड़ देंगे तो 18% होगा, वही IGST होगा। अब बात करें कॉस्ट का, तो यहाँ पर कॉस्ट कितना है? तो यहाँ पर लागत मूल्य कितना है? 24,000। ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू जो होगी वो कॉस्ट में आएगा, तो यहाँ पर आप 24,000 रुपये लिखोगे। उसके बाद CGST SGST इसमें नहीं है क्योंकि हम इसको मुंबई से खरीदे हैं, और जब हम किसी अदर स्टेट से खरीदते हैं तो उसमें IGST लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। तो CGST SGST नहीं आएगा, यहाँ पर सीधा IGST आएगा 4,320 रुपये। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेट 1,000 रुपये लग रहा है। फ्रेट मतलब कि भाड़ा, मुंबई से रायपुर लाने में या मुंबई से छत्तीसगढ़ में रायपुर लाने में कितना लग रहा है? 1,000 रुपये। तो यहाँ पर फ्रेट जो है वो 1,000 रुपीज़ जोड़ेंगे, और यही सब वैल्यू को हमको जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा 24 4 28 और 29, तो
320 रुपये टोटल ये हमारा क्रेडिट परचेज होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 10 तारीख, परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट रायपुर। रायपुर से ही परचेज किया गया है तो इसमें CGST SGST लगेगा। तो यहाँ पर हम तारीख डालेंगे 10 में और यहाँ पर लिखेंगे अपोलो गारमेंट रायपुर, अपोलो गारमेंट रायपुर, रायपुर से परचेस किए हैं इसलिए CGST SGST लगेगा। यहाँ क्या क्या परचेस किए हैं तो ये है 65 शर्ट खरीदा गया है और एक की कीमत है 200 रुपये पर शर्ट। तो 65 का कितना होगा तो हम इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 65 इंटू 200। तो ये 2 0 आ गया, 2 5 10, 2 6 12 और ये 13, 13,000 रुपये। 13,000 रुपये का ये शर्ट आ गया। उसके बाद है 80 टी शर्ट खरीदा गया है 150 रुपये पर पीस। सेकेंड है 80 शर्ट है, टी शर्ट है, ऊपर वाला शर्ट था और ये टी शर्ट है। 80 टी शर्ट खरीदा गया है और एक की कीमत है 150 रुपये पर शर्ट, पर टी शर्ट। तो 80 इंटू 150 हो जाएगा, 8 5 40, 8 1 8 और ये 12, ये आ जाएगा 12,000। ये 12,000 रुपये का टी शर्ट खरीदा गया है। ठीक है, उसके बाद हम इसको दोनों को लिख देंगे यहाँ पर, ये 13,000 12,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर लेस होगा ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है @20%। तो इसका टोटल कितना ये हो जाएगा 25,000 रुपये। 25,000 पर 20% हमको ट्रेड डिस्काउंट देना है। 25,000 का 10% होता है 2500, तो 20% होगा 5,000। 5,000 यहाँ पर लेस हो जाएगा और लेस होने के बाद ये आ जाएगा 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। अब इसमें हमको CGST और SGST लगाना है। तो CGST SGST 9% है, तो 9% अगर इसका लगाएंगे तो 1800 आएगा। तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे CGST @9% और SGST @9%। 20,000 का 9% होता है 1800 और ये 1800। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख लिए। अब बात करें कॉस्टिंग की, तो इसका कॉस्टिंग कितना पड़ा है तो आप देखेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको आप कॉस्ट में लिखोगे। पिछले वाले में हम क्या किए, 30,000 उसकी कॉस्टिंग थी, ट्रेड डिस्काउंट के बाद 24,000 था, तो यहाँ पर कॉस्ट में हम 24,000 लिखे। वैसे ही यहाँ पर 25,000 रुपये का सामान है जो कि 5,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर 20,000 रुपीज़। उसके बाद CGST SGST यहाँ पर मुंबई से परचेस किया गया था, इस वजह से IGST के कॉलम में लिखा गया था 4,320। ये रायपुर का जो सामान है ये हम यहीं से ही खरीदे हैं, रायपुर से ही हम खरीदे थे और रायपुर में ही हम बिजनेस कर रहे हैं। तो जब रायपुर से रायपुर मतलब एक स्टेट से ही परचेस किया जाएगा तो CGST SGST लगेगा। तो यहाँ पर 1800 रुपये CGST, 1800 रुपये SGST, IGST में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्रेट जो है वो 200 रुपये है। फ्रेट भाड़ा मतलब रायपुर से रायपुर ला रहे हैं तो यार पैसा कम लगेगा, यहाँ मुंबई से ला रहे थे इसलिए 1000 रुपये फ्रेट लग रहा था, यहाँ पर 200 रुपये फ्रेट का लगेगा। तो टोटल देखेंगे अगर तो ये 20,000 और 18 हो जाएगा 3600 और 3600 और 200 हो जाएगा 3800, मतलब कि 23,800 रुपये ये टोटल इसकी वैल्यू आएगी। 23,800 रुपये, 23,800 रुपीज़ इसकी अमाउंट आएगी टोटल। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता। यहाँ पर 12 चेयर खरीदा गया है और 500 रुपये का एक चेयर है। बात को समझना, ये बिजनेस किसका कर रहा है तो बिजनेस ये कपड़े का बिजनेस कर रहा है और ये चेयर खरीद रहा है। तो हो सकता है ये अपने जो कस्टमर आते हैं उनके बैठने के लिए ये चेयर खरीद रहा हो और इसके बिजनेस में ये है, बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा हो। इस वजह से ये क्या है, ये एसेट है, तो एसेट्स की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 15 तारीख है इसका एंट्री नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 25 तारीख को, परचेस फ्रॉम अमिताभ शर्ट भोपाल फॉर कैश। यहाँ पर कैश में खरीदा गया है, शर्ट तो खरीदा गया है, वो गुड्स खरीद रहा है रीसेल करने के लिए, लेकिन कैश में खरीद रहा है, इसलिए इसकी भी एंट्री नहीं होगी। 120 शर्ट खरीदा है 150 रुपये का और पूरा का पूरा कैश पे किया है, इस वजह से इसकी भी एंट्री नहीं होगी। तो आप समझ गए, सिर्फ 2 तारीख और 10 तारीख को जो परचेस किया गया है उधारी में, बस उसी की ही एंट्री होगी। और 2 तारीख को जो खरीदा गया है उसका टोटल है 29,320
और 10 तारीख को जो खरीदा गया है उसका है 23,800 रुपये। नीचे लास्ट में हम इसको टोटल कर देंगे तो ये टोटल आएगा, ये आ रहा है 53,120 रुपये, 53,120 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको CGST, SGST और IGST वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए आप अमित वर्मा चैनल में। थैंक यू।